हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है और मोस्टली स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होगा। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है गेट सी एच ई। गेट सी एच ई का काम कब होता है? दिस फंक्शन इज़ यूज टू एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर। जब हमको प्रोग्राम में कोई भी कैरेक्टर इनपुट करना होता है तो हम लोग गेट सी एच ई फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? आप सिंटेक्स देखो। कैर जो कि ये डाटा टाइप है, वेरिएबल का नाम एक्स है और गेट सी एच ई। तो इस सिंटेक्स के हेल्प से हम लोग प्रोग्राम में कोई भी कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप डायरेक्टली सिन करके एक्स लोगे और ऊपर में पहले आप इनिशियलाइज कर दोगे, कैर एक्स को आप मान लो इनिशियलाइज कर देते हो, तो वैसे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो। दूसरा क्या है? इज स्पेस। इस फंक्शन का काम क्या होता है? इस फंक्शन का काम होता है दिस फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर एन आर्ग्यूमेंट इज स्पेस और नॉट। मतलब जो भी इनपुट किया है या जो भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर गया है वो चेक करता है कि क्या वो स्पेस है कि नहीं। तो इसके लिए एक हेडर फाइल का यूज़ होता है जो कि है सी टाइप डॉट एच। तो सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल देने के बाद ही हम इज स्पेस, ठीक है, इज स्पेस और ये क्या आर्ग्यूमेंट के लिए एक्स मान लो एक वेरिएबल लिया मैंने इसके अंदर में, और मान लो एक्स में कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग स्पेस है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को हेडर फाइल सी टाइप डॉट एच का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स रहने दो, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। अब स्ट्रिंग फंक्शन में आते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में देखो, गेट्स गेट्स का काम क्या होता है? इस फंक्शन का काम होता है दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग गेट्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो हेडर फाइल यूज़ होता है वो है स्टीडियो डॉट एच। ठीक है, अब strlen फंक्शन क्या होता है? इस फंक्शन का काम होता है लेंथ फाइंड करना, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना। और इसके लिए हम लोग हेडर फाइल क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग डॉट एच। तो मान लो कोई भी स्ट्रिंग हमने इनपुट किया, जैसे कि मैंने इनपुट किया राम, तो इस राम का क्या लेंथ होगा उसका काम है strlen का। ठीक है, strlen फंक्शन क्या करेगा? राम जो कि स्ट्रिंग है, एक जो कि स्ट्रिंग है, इसका लेंथ फाइंड करेगा। और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स देखो, strlen एन में मान लो स्ट्रिंग है, वेयर एन इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, एन एक वेरिएबल है जिसमें कि स्ट्रिंग स्टोर है। तो देखो, कैर दिया डाटा टाइप, एन वेरिएबल है और इसके अंदर माई नेम रखा। अब सी आउट strlen एन, तो यहाँ पे काउंट करेगा इसमें कितना इसका लेंथ है। तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना आया? 7। ठीक है, अब strcpy का क्या होता है? दिस फंक्शन कॉपीज द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल का स्ट्रिंग को कॉपी करके वो क्या करेगा? दूसरे स्ट्रिंग में ऐड कर देता है। इसके लिए भी हम लोग को स्ट्रिंग डॉट एच का हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि इसका सिंटेक्स से समझ में आएगा। strcpy s1 और s2, मान लो s1 में पहले से कोई स्ट्रिंग है और s2 में भी पहले से कोई स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा? देखो एग्जांपल में, जैसे n में माइक्रोसॉफ्ट रखा, m में कंप्यूटर रखा, और मैंने फंक्शन का यूज़ किया strcpy n m। तो इसमें क्या होगा? और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, n और यहाँ पे स्लैश टी और यहाँ पे m। तो देखो पहले n में क्या था? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट था, लेकिन मैंने जब कॉपी किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? कंप्यूटर कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये है, ये फंक्शन क्या करता है? कॉपी कर लेता है अपने वेरिएबल में उस चीज़ को जिससे कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि n दिए और m, तो m में कंप्यूटर था और n में भी देखो m में कंप्यूटर है, ठीक है, और n कॉमा m में n में भी कंप्यूटर हो गया ये फंक्शन यूज़ करने के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट हर कोई पढ़ सके और अच्छे अच्छे मार्क्स ला सके अपने एग्जाम में। थैंक यू।